हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। मैं विवेक शुक्ला आपके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जून 2019 पार्ट 9 लेके आया हूँ, जो आज हमारे 90 क्वेश्चन को कवर कर देगा। तो इससे पहले 8 पार्ट आ गए हैं, ठीक है, जिसमें हमने 80 क्वेश्चन को कवर किया है ऑलरेडी। तो जिन्होंने अगर वीडियो नहीं देखी है तो 8th पार्ट को जाके देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अब जैसे हमारा पेपर नज़दीक आता जा रहा है, ठीक है, कुछ दिनों में लग रहा है डेट भी अनाउंस हो ही जाएगी, तो आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो स्टार्ट करते हैं आज 81 to 90 क्वेश्चन। आज जैसे कि हम 10 MCQ रोज करते हैं, ठीक है, तो आज भी 10 MCQ है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यूज ऑफ ICT इन एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी क्रेडिटेड विथ, ठीक है। तो यहाँ पे अब बताना है कि जो यूज ऑफ ICT है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वह मतलब कि क्या करता है, ठीक है, क्या फ़ायदे हैं उसके, ठीक है। तो पहला क्या है कि पहला है हमारा मिनिमाइजेशन ऑफ स्टोरेज प्लेसेस, सेकंड है लेसिंग सिक्योरिटी रिस्क, ठीक है, थर्ड है रिड्यूसिंग रेड टेपिज्म, देन फोर्थ है हैविंग ग्रुप वेयर एज वेल एज मिडिल वेयर। अब जैसा हमें सबको पता है, अगर हम प्रशासन में गवर्नेंस में अगर हम ICT का यूज करते हैं तो वो ज़्यादा सब कुछ क्या हो जाता है, एज अ डिजिटल हो जाता है, ठीक है। तो अगर डिजिटलाइजेशन होता है हमारे गवर्नेंस में, तो क्या रेड टेपिज्म घटेगा? जी बिल्कुल घटेगा, क्योंकि जो रेड टेपिज्म क्या होता है कि फाइलों का इतना ज़्यादा हमारे पास, ठीक है, भंडारण होता है कि सभी फाइलों को देखना मुश्किल होता है, ठीक है। तो रेड टेपिज्म तो घटेगा, तो हमारा थर्ड जो है, ठीक है, तो वह होगा ही होगा, ठीक है। तो इस तरह आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। फिर थर्ड सेकंड ऑप्शन क्या है, लेसिंग सिक्योरिटी रिस्क। अब जो सिक्योरिटी रिस्क भी रिड्यूस होगी, कम होगी, लेस होगी, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो डिजिटल पेमेंट होता है सिक्योर होता है, ठीक है, कि ज़्यादातर कि पेमेंट जो होता है, वैसे अगर आप ऑफलाइन मोड पे आप करते हो तो अनसिक्योरिटी आपको फील होती है, बट जब आप डिजिटल ICT के थ्रू आप गवर्नमेंट से जुड़ते हो, कुछ पेमेंट करते हो, कहीं भी कुछ होता है, तो सिक्योरिटी वहाँ पे होती है, ठीक है। तो सेकंड भी होगा। और फर्स्ट क्या है, मिनिमाइजेशन ऑफ स्टोरेज प्लेसेस, तो ये भी है, ठीक है, कि जो आपको, ठीक है, आप फाइल जो है आप दोगे, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में आप कोई फाइल जाएगी, तो वहाँ क्या होगा कि जो स्टोरेज प्लेस है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे फाइलों का कोई वो नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर में फाइलें हैं, ठीक है, किसी फाइल ओपन करनी है, ठीक है, कुछ भी करना है, तो आप कंप्यूटर ओपन करो, देन उसके नाम की फ़ाइल सर्च करो, उस प्रशासन की फ़ाइल सर्च करो, आप वहाँ पे आराम से कर सकते हो। तो इसके जो भंडारण जो है उसकी प्रकृति में भी कमी आएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड है, या हमारा आंसर हो जाएगा। तो ABNC हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देन फोर्थ ऑप्शन है हैविंग ग्रुप वेयर एज वेल एज मिडिल वेयर। अब ग्रुप वेयर और मिडिल वेयर क्या होते हैं, ठीक है, तो आप सिंपल सा आप अनुमान लगाइए, ठीक है। अब मैं इसमें आपको ट्रिक बताता हूँ। अगर ABCD ऑप्शन दिया होता है तो आप क्या करते हैं, ठीक है, कि चारों ऑप्शन को सही से पढ़ के, ठीक है, ABCD भी ऑप्शन आंसर हो सकता है, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन अगर इस तरीके से ऑप्शन दिया हो, ठीक है, कि ABC या ABD BCD ऐसे करके ऑप्शन दिया हो, तो 3 ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना होता है। तो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर हमारा ऑलरेडी सही है, तो फोर्थ तो कहीं पे ऐसा तो नहीं है ना कि ABC के अलावा भी D दिया हुआ है, तो आप इस तरीके से आंसर भी कर सकते हैं। जो मिडिल वेयर होता है, तो ज़्यादातर क्या होता है कि एक जो सॉफ्टवेयर होता है, जो सॉफ्टवेयर यूज करता है, ठीक है, उसके बीच संबंध को बताता है, जो हमारा होता है मिडिल वेयर, ठीक है। तो इसका और ICT में प्रशासन से रिलेशन इसका नहीं बैठ रहा है, ठीक है, इसलिए आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। और बाकी जो मैंने जैसे बताया कि आप इस तरीके से भी एलिमिनेट के थ्रू कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्ले अ क्रूशियल रोल ऑफ द सक्सेस ऑफ E-गवर्नेंस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो E-गवर्नेंस प्रोजेक्ट में कौन सा फैक्टर क्रूशियल रोल मतलब क्रूशियल रोल अदा करता है, कौन सा फैक्टर होता है, डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो जैसा कि अगर आपने इससे पहले भी क्वेश्चन दिया ICT इन गवर्नेंस, सेकंड है कि जो हमारा, ठीक है, कि E-गवर्नेंस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तो मतलब ये इसका यह हुआ, ठीक है, कि जो हमारे क्वेश्चंस जो हैं, जो आज जो 10 MCQs हैं, ये जो ICT से जो क्वेश्चन आए हुए थे ना जून में, तो उसका कलेक्शन करके यहाँ पे लाया गया है,
ठीक है, कि आपको यूनिट वाइज आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। इससे पहले जो हमने दिया था, ठीक है, तो हमारा सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन पे था। जो 8th पार्ट है वो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन था। अगर आपने ध्यान दिया हो, पूरे क्वेश्चन वहीं से आए हुए थे। और ये क्वेश्चन जो है ये हमारा गवर्नेंस वाले से, ठीक है। तो ई गवर्नेंस प्रशासन में कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपको बताना है। पहले है जो हमारा इंफॉर्मेशन पॉलिसीज, सेकंड है ह्यूमन रिसोर्सेज, थर्ड है प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट, देन फोर्थ है बजटरी रिसोर्सेज। तो जैसे हम सब पता है कि इंफॉर्मेशन पॉलिसीज बहुत ही ज़्यादा फैक्टर डिटरमाइन करती है, क्योंकि हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना है, कहाँ से लेना है, कौन सी वेबसाइट से लेना है, गवर्नमेंट की कौन सी हमारी की नौकरी आ रही है, या फिर कौन सा, ठीक है, हमारे लिए पॉलिसीज गवर्नमेंट ला रही है, कौन सा डिजिटल इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, सब कुछ हमारा, ठीक है, डिजिटल रिसोर्सेज में, ठीक है, कि एज ए इंफॉर्मेशन पॉलिसी के थ्रू पता चल जाता है। सेकंड क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज। अब जब सबको पता है, ठीक है, कि एज अ, ठीक है, कि अगर आप, ठीक है, कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड क्या है, प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट। तो इससे क्या प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट भी होगा, जी बिल्कुल होगा। देन फोर्थ है बजटरी रिसोर्सेज। तो बजटरी रिसोर्सेज भी इसमें होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी एंड सी एंड डी, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। अब यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू से कौन सा पार्ट है, तो अब आंसर आपका 4 होगा, बी एंड डी। तो पहला क्या है, ह्यूमन डिग्निटी एंड नॉन रेसिलियंस, ठीक है, तो ये तो होगा ही होगा, ठीक है, कि जो ह्यूमन मानवीय गरिमा और गैर नेशनलवाद, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगा। बट इक्विटी एंड एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स ये होगा। स्थान सोशल जस्टिस एंड, ठीक है, एंड इंक्लूजन, ठीक है। और फिर फोर्थ है रूल ऑफ लॉ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब आपको बताना है, ठीक है, कि जो अकाउंटेबिलिटी जो एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सा रोल अदा नहीं करता है, ठीक है। तो पहला है सिटीजन चार्टर, सेकंड है राइट टू इन्फॉर्मेशन, ई गवर्नेंस, इलेक्शन कमीशन। जो हम सब पता है सिटीजन चार्टर तो रोल अदा करता ही करता है, फैक्टर बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइन करता है कि ई गवर्नेंस को में अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए। सूचना का अधिकार जब से 2005 से आया है तब से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है इसका। ई शासन, तो आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी तब सिक्योर होती है जब ई गवर्नेंस आता है, ई, ठीक है, तो यह भी अदा करता है। बट जो हमारा सूचना आयोग है, ठीक, चुनाव आयोग है, ठीक है, तो चुनाव आयोग कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड थोड़ा सा नहीं है, क्योंकि इसका जो काम होता है तो कहीं ना कहीं इलेक्शन है और यहाँ से रिलेटेड होता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल सोचें कि अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करता है तो यहाँ पे नहीं करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स फॉल अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। अब जो हमारा 2005 में हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया, तो उसमें कौन सा आपको राइट है, राइट टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स, बिल्कुल आप डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड्स को आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। राइट टू टेक सर्टिफाइड सैंपल ऑफ मटेरियल, ये भी है। थर्ड है राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट्स, पेपर, वीडियोस इन एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, आप किसी भी तरह की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है राइट टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, तो यह नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो आपको, ठीक है, सूचना का अधिकार के थ्रू आपको पता वहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है। राइट टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ठीक है, आप कोई डिसीजन लेते हो तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इन्फॉर्म करें। आप मान लीजिए कि ये ऑप्शन इसलिए नहीं होगा कि, क्योंकि मैं आपको इस पीछे रीज़न बताता हूँ। आप अगर कुछ चीज़ खरीदने जा रहे हैं, मान लो कि आप एक बाइक खरीदने या कार खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या आप पहले उन्हें इन्फॉर्म्ड करेंगे, गवर्नमेंट को क्या आप पहले इन्फॉर्म करेंगे कि मैं चीज़ लेने जा रहा हूँ, ठीक है, या फिर किसी व्यक्ति को क्या आप इन्फॉर्म करोगे कि ये चीज़ मैं लेने जा रहा हूँ, करने जा रहा हूँ, ठीक है। आप, ठीक है, राय ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, लेकिन आप अपने अनुसार ही लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये भ्रमित करने के लिए क्वेश्चन डाला, ये फोर्थ ऑप्शन दिया, नहीं तो ये नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा A, B, C हमारा, ठीक है, आंसर हो जाएगा,
ठीक है, ए बी एंड सी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा है बी सी डी है, ठीक है, तो यह नहीं होगा, लेकिन हमारा ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो गया तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, पब्लिक चॉइस अप्रोच एम्फेसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। अब पब्लिक चॉइस अप्रोच जो है, ठीक है, तो कौन से पे जोर देता है या किस पे बल देता है। तो पहला है एंटी ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, फोर्थ है डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे हम सबको पता है कि पब्लिक चॉइस अप्रोच किसने दिया है, तो पब्लिक चॉइस अप्रोच तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, विंसेंट ओस्ट्रोम ने दिया था। ठीक है, एन इंटेलेक्चुअल क्राइसिस ऑफ, ठीक है, अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने बुक में दिया था। ठीक है, अब बात होती है कि अब उसने कौन कौन सी अप्रोच दी, तो उन्होंने एंटी ब्यूरोक्रेटाइजेशन की बात की थी, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन तुम्हारा हो जाएगा। सेकंड, उन्होंने इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म की बात की थी कि उसमें बहुलतावाद आना चाहिए, मोर चॉइस होनी चाहिए लोगों के पास। ठीक है, देन थर्ड क्या है, सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। जी नहीं, बिल्कुल इन्होंने क्या किया था, इसका क्रिटिसाइज किया था, इसकी आलोचना कही थी कि जो सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन है वो मिथ्या है, द्वंद्व है। ठीक है, इसकी बात करते थे। ठीक है, देन फोर्थ है डिसेंट्रलाइजेशन, और लेकिन उन्होंने लोकतंत्र पे बल दिया था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड आपका एंड फोर्थ डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आपका 4 हो जाएगा, ए बी एंड डी हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। पहला इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, WEF, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, हमारा ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एज अ फंडामेंटल ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट बाय निकोलस हेनरी। जैसे हम सबको पता है कि जो NPM था, सबसे पहले जो पुराने ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग देखे तो हमारा फर्स्ट यूनिट में था, लेकिन अब हमारा गवर्नेंस वाली यूनिट में आ गया है। तो ये गवर्नेंस से ही क्वेश्चन है, फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो पहला है अलर्टनेस, ठीक है, एजिलिटी, अलाइनमेंट, एडॉप्शन ऑफ प्राइवेट स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने कौन से इसमें नहीं है, तो हमारे इसमें होगा 4 जो इन्होंने नहीं दिया था। तो हेनरी जो हमारे थे, निकोलस हेनरी जो थी, तो उन्होंने कितने प्रिंसिपल देने की बात कही थी, जो इन्होंने कहा था NPM में, उन्होंने 5 प्रिंसिपल दिए थे। ठीक है, पहला उन्होंने दिया था कि अलर्टनेस होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है, कि आप अलर्टनेस होनी चाहिए। सेकंड क्या है, एजिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, एजिलिटी होनी चाहिए, चपलता उसमें होनी चाहिए। ठीक है, कि आप किसी काम को करने में कितनी जल्दी से आप करते हैं। ठीक है, और फिर थर्ड क्या है, अलाइनमेंट, इन्होंने यह भी दिया था। ठीक है, कि अलाइनमेंट भी आपका होना चाहिए। ठीक है, और फिर दिन इन्होंने फोर्थ अपना क्या दिया था, इन्होंने अकाउंटेबिलिटी दी थी। ठीक है, इन्होंने अकाउंटेबिलिटी की बात कही थी। और इनका फिफ्थ जो इन्होंने निकोलस हेनरी ने दिया था, तो इन्होंने क्या दिया था, जो हमारा, ठीक है, कि एडेप्टेशन की बात इन्होंने की थी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, ठीक है, कि एडेप्टेशन की इन्होंने बात कही हुई थी। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आज का हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू अबाउट गुड गवर्नेंस इज नॉट करेक्ट। पहला है, द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस एसोसिएटेड विथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल, यह तो है, इट एज्यूम्स परपोजिव एडमिनिस्ट्रेशन विद डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। यह भी है, इट इन्विसेज कमिटेड ब्यूरोक्रेसी एंड इंडिपेंडेंट ब्यूरोक्रेसी। देन फोर्थ है, इट अंडरलाइन पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी। तो हमारा आंसर क्या नहीं होगा, हमारा आंसर थर्ड जो है नहीं होगा। ठीक है, और सुशासन के बारे में पहले ऑप्शन हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इफेक्टिव एफिशिएंट की बात करता है। इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंट आते हैं, इफेक्टिवनेस आता है। ठीक है, कि लोग किसी काम को करने में, ठीक है, कितनी ज़्यादा एफिशिएंट हैं। ठीक है, और फिर ठीक है, तो हमारा आंसर इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है नौकरशाही और स्वतंत्र न्यायपालिका की परिकल्पना की गई। ठीक है, तो बिल्कुल यह बात नहीं कही गई थी इसमें। ठीक है, और इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
Who among the following described the conceptual vagueness of the term governance as the secret of the success? अब यहाँ पे ऐसे टर्म यूज करेगी, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप इसको रीड भी कर लीजिएगा। तो कौन सा है? फराजमेंट, ठीक है। देन सेकंड है सेडनर, देन थर्ड है हाई, देन फोर्थ है पॉलिट। कौन सी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। नहीं, किसने यहाँ पे डिफिनेशन दी गई है बताना है कि अब कौन सा यहाँ पे दिया गया है, किसने दिया है इस चीज़ को। वैचारिक अस्पष्टता को किसने इस सफलता का रहस्य बताया है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, तो इन्होंने यह बात कही थी। और जो हमारे फराजमेंट थे तो इन्होंने भी गवर्नमेंट की, इन्होंने कहा था गुड गवर्नेंस के 3 एस्पेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। 3 एस्पेक्ट की इन्होंने बात कही थी। पहला क्या बात कही थी? इन्होंने कहा कि गवर्नेंस गुड हो सकता है, ठीक है, या गवर्नमेंट बैड हो सकता है, सेकंड ऑप्शन। और थर्ड इन्होंने क्या कहा था कि अगली हो सकता है, बेकार हो सकता है, ठीक है, कि अवांछनीय हो सकता है, ठीक है। और इन्होंने यह भी साथ में कहा कि अगर ये तीनों फैक्टर, ठीक है, कि अगर अलग अलग होते हैं तो उस तरह से काम नहीं करते हैं, अगर इन तीनों को, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव है तीनों, ठीक है, कि एक दूसरे से थोड़ा सा वो है रिलेटेड है, ठीक है। तो इन्होंने ये 3 बात कही थी, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग, और चैनल को देखते रहिए। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी हो जाकर के वीडियो देखिए, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आप सबके लिए। आपको, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ बता दिया जाता है वीडियो में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में से पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है।